वेलकम टू सॉल्ट एंड पेपर विद अंकिता। आज मैं आप लोगों से पापड़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि मैं सूजी से बना रही हूँ। बहुत ही इजी मेथड है, बहुत आसानी से सिर्फ 1 कप सूजी से आप ढेरों पापड़ बना के तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये फूल के बिल्कुल डबल हो जाता है साइज में, क्रिस्प भी उतने होते हैं और टेस्टी भी बहुत होते हैं ये। तो कितने क्रिस्प है मैं अभी आपको सुनाती हूँ। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्प हैं ये, और टेस्टी भी उतनी ही है। ये तभी पता चलेगा जब आप ये घर में ट्राई करेंगे। तो मैं 1 कप सूजी से बना रही हूँ, कोई सा भी सूजी चलेगा यहाँ पे, बारीक हो या मोटा हो। 1 कप सूजी है ये, नॉर्मल जो कटोरी होते हैं घर के उसी कटोरी से। तो सबसे पहले हमें चूल्हे में जो है एक भगोना ले लेना है, बड़ा बर्तन कोई सा भी ले सकते हैं आप, कढ़ाई भी ले सकते हैं। उसमें मैं डाल रही हूँ 8 कटोरी पानी। जिस कटोरी से सूजी लिए थे उसी कटोरी से 8 कटोरी पानी मैं इसमें ले लूँगी। 8 कटोरी पानी हो गए हैं। अब इस स्टेज में हमें इसमें डालना है आधा चम्मच नमक। नमक स्वाद अनुसार लीजिए, वैसे अंदाज से थोड़ा कम ही लीजिएगा। और 2 पिंच यहाँ पे मैं ऐड की हूँ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और नमक डालते हुए पानी को हमें बॉईल होने के पहले स्टेज में ही यहाँ पे सूजी या रवा ऐड कर देना है, क्योंकि जब पानी एक बार बॉईल हो जाएगा तो उस टाइम अगर आप ऐड करेंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी सूजी के। तो बॉईल होने के पहले ही हमें इसको ऐड कर देना है और मीडियम टू हाई फ्लेम में इसे पकाना है। तो करीब 7 से 8 मिनट तक ही पकाना है हमें, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। 7-8 मिनट में आप देखेंगे ये इस तरह से गाढ़ा हो गया है। इस कंसिस्टेंसी तक हमें इसे कंटिन्यू स्टेयर करते रहना, नहीं तो अगर नीचे पकड़ गया तो हमारे पापड़ पूरे खराब हो जाएंगे। तो इसे लो फ्लेम में बिल्कुल मत रखिएगा, मीडियम फ्लेम में ही इसे रखना है। आप देखिए जब इस कंडीशन तक सूजी की कंसिस्टेंसी हो जाए, आप जब पलटा पलटेंगे तो ये ड्रॉप ड्रॉप गिरेगा, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी से नहीं आएगा। तो ये हो गया। अभी अब मैं आपको बाद में भी प्रूफ दिखाऊंगी आपको कैसे पता चलेगा। तो जब गरम रहे सूजी उसी स्टेज में मैं यहाँ पे 1 चम्मच डाल रही हूँ काली मिर्च, कूट कर ले ली हूँ मैं, और आधा चम्मच जीरा। आप चाहे तो यहाँ पे चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे चिली फ्लेक्स नहीं ऐड कर रही हूँ। तो बस ये सारी चीज़ों को डालते हुए इसे हम चला लेंगे। आप घड़ी देखकर बिल्कुल 7 से 8 मिनट तक ही इसे चलाइए, फिर आप गैस को बंद कर दीजिए। ये परफेक्टली पक के तैयार हो जाएंगे मीडियम फ्लेम में। तो इसे अब हम ढक के रख देते हैं ठंडा होने के लिए, करीब 15 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं जिस करछल से मैं निकाली थी ये थोड़ा ठंडा हो गया है। इसे जब आप हाथ में लेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं होगा, बहुत ज़्यादा फैलेगा भी नहीं, और बहुत ज़्यादा ये बंध भी नहीं गया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हो गया। तो आप जानिए आपका पापड़ का जो पेस्ट है वो बिल्कुल रेडी है। एक दूसरा तरीका भी है, आप पानी ले लीजिए और इसमें हम जब सूजी का ड्रॉप डालेंगे तो ये तैरेगा, ये नीचे बैठेगा नहीं। अगर नीचे बैठ गया तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, और अगर ये पानी में मिल गया है तो ये अभी पतला, इसे और पका लीजिए। तो ये देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं, ये ठंडा हो गया है। हमें ठंडे में ही पापड़ बनाने हैं, ये गाढ़ा भी नहीं होता ठंडा होने के बाद। इसमें ऐसा नहीं है कि ठंडा हो गया तो फिर आपको गर्म पानी अलग से मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक पन्नी ले ली हूँ, नॉर्मल ये आटे वाला जो होता है वो वाला पन्नी ली हूँ, और आप कोई सा भी पन्नी ले सकते हैं। और अभी मैं यूट्यूब में आजकल देख रही थी ये चूड़ी वाला बहुत ट्रेंड में है, तो मैं भी सोची ट्राई कर लेती हूँ। तो ये चूड़ी वाले में मैं थोड़ा थोड़ा इस तरह से डाल रही हूँ। पहले इस तरह से डाल लेंगे सारे में। मैं देख रही थी डालते हुए ही वो जल्दी से स्प्रेड हो जा रहे थे। तो उससे क्या होता है कि जब आप पापड़ का पेस्ट बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो वो सूखने में 4-5 दिन समय ले लेता है। तो मैंने थोड़ा सा गाढ़ा रखा है, हाथों से इस तरह से फैला लिया, तो ये 2 दिन में जो है सूख जाएगा, क्योंकि हमें नॉर्मली पापड़ से जो है मॉइस्चर हटाना होता है। तो कोशिश करिए उसमें पानी कम हो, तो जल्दी सूख जाते हैं। तो इस तरह से मैं चूड़ी हटा ले रही हूँ। एक्चुअली ये प्रोसेस थोड़ा लंबा था, मुझे थोड़ा सा इरिटेटिंग लग रहा था, मुझे ये स्टेप ज़्यादा इजी लगा। आप थोड़ा थोड़ा डालिए, और जिस तरह से डोसे का बैटर फैलाते हैं उस तरह से आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से आप फैला लीजिए। तो मुझे ये प्रोसेस ज़्यादा सही लगा। आप कमेंट करके बताइएगा आप कौन सा प्रोसेस ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मैं दोनों आपको दिखा दी हूँ,
चूड़ी वाला भी और ये नॉर्मल वाला भी। तो ये ज़्यादा इजी था, थोड़ा थोड़ा डालिए और पतला पतला फैला दीजिए। पतले पतले फैलाने से क्या होता है, ट्रांसपेरेंट हमारा पापड़ बन के तैयार होता है और वो बहुत ज़्यादा क्रिस्प और फूलता भी है। और ये बहुत जल्दी जल्दी बन के तैयार हो रहा था। तो ये सारे पापड़ हमारे बन के तैयार हो गए हैं। चूड़ी वाले थोड़े मोटे बन रहे थे, वो सूखने में मुझे ज़्यादा, वो सूखने में टाइम भी ज़्यादा लगा है। और जो मैं डोसा टाइप का फैलाई हूँ वो जल्दी सूख गया था। तो एक दिन इसे पंखे के नीचे रखेंगे, हमें इसे धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो मैं शाम को ये बनाई थी और रात भर मैं पंखा चला के छोड़ दी थी। तो आप देख सकते हैं ये नेक्स्ट डे सुबह का है, मॉर्निंग का है। ये अच्छे तरीके से सूख गए हैं। तो इस तरह से निकालेंगे, बहुत आसानी से ये निकल जाएंगे और इसे पलट देंगे। तो आप देख सकते हैं अभी इधर नहीं सूखा है, ये थोड़ा सा ग्लॉजी सा है, ये सूख गया है ये पार्ट, और ये अभी कच्चा है। तो इस तरह से पलट के नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं इसे धूप दिखाई हूँ। अगर धूप नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इसे पंखे के नीचे रख दीजिए, ये 2 दिन में बहुत अच्छे तरीके से सूख जाते हैं। तो एक दिन मैं और इसे धूप दिखा दी हूँ, तो ये बहुत अच्छे तरीके से 2 दिन में पापड़ बन के रेडी हो गए हैं। तो अभी मैं दिखा रही हूँ आपको ये कितने ट्रांसपेरेंट बन के तैयार हुए हैं। ये वो चम्मच वाले हैं जो मैं पतला पतला फैलाई थी, और ये चूड़ी वाले हैं जो मैं चूड़ी से बनाई थी। ये थोड़े ट्रांसपेरेंट कम है और ये सूखने में भी टाइम ज़्यादा लगे हैं। तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप इसी तरह से बनाएं। वो चूड़ी वाला प्रोसेस थोड़ा समय भी ज़्यादा लगता है, सूखने में भी टाइम ज़्यादा लगता है। तब मैं इसे फ्राई करके दिखा रही हूँ आपको। तो मैं 2 सेम साइज़ के पापड़ ले ली हूँ, मैं दिखाती हूँ अभी ये फूल के कितने डबल हो जाते हैं। तो तेल को थोड़ा अच्छे से गर्म कर लीजिए और फिर मीडियम फ्लेम में पापड़ को फ्राई करिए, ये बहुत अच्छे पापड़ बन के तैयार होते हैं। तो ये देख सकते हैं पापड़ हमारा सिक गया है और ये देखिए ये साइज़ में बिल्कुल डबल हो गया है।